प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार माँ और बेटे के रिश्ते को बहुत ही खास समझा जाता है, उससे भी ज्यादा बाप और बेटी के रिश्ते को खास माना जाता है। दरअसल बाप और बेटी का रिश्ता अनोखा इसलिए होता है क्योंकि बेटी को अपने पिता से बहुत उम्मीद होती है। पिता के लिए भी जरूरी है कि वह बेटी की उम्मीदों पर खरा उतरे, क्योंकि कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो इस रिश्ते को नाजुक बनाती है। यह एक ऐसा रिश्ता होता है जो प्यार, विश्वास और सम्मान से जुड़ा होता है। इस रिश्ते में पिता अपनी बेटी के लिए बिना शर्त प्यार करता है और उसका रक्षक बन जाता है। वह बेटी के जीवन के उतार चढ़ाव में उसका मार्गदर्शन करता है और हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। बेटी भी अपने पिता को अपना सुपर हीरो मानती है। भावनात्मक, सामाजिक और व्यावसायिक लाभों के अलावा एक पिता का प्यार और अपनी बेटी के जीवन में भागीदारी भी जोखिम भरे व्यवहार को रोकने में मदद कर सकती है। अपनी बेटी के साथ मजबूत और सहायक संबंध बनाकर एक पिता उसे स्वस्थ विकल्प चुनने और हानिकारक व्यवहार से बचने में मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक हिंदू पिता और मुस्लिम बेटी का एक ऐसा दर्दनाक मौजिजा लोगों के सामने आया कि जिस किसी ने भी इसके बारे में सुना तो हर कोई हैरान रह गया। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे मेरी सारी जिंदगी ही बदल गई थी। मैंने अब्बा से छुपकर इस्लाम कबूल किया, मगर एक दिन अचानक अब्बा को मालूम पड़ गया तो मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि अब्बा मुझे मारने आ रहे थे। मैं फौरन घर से भागकर स्टेशन पर आ गई और अचानक मेरा पांव ट्रेन की पटरी में फंस गया। अब्बा समेत वहां खड़े सब हिंदू मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोले, अगर इतना ही अपने रब पर यकीन है तो बचा ले खुद को, क्योंकि ट्रेन मेरी ही तरफ आ रही थी। मैंने फौरन रोते हुए अपना सर आसमान की तरफ उठाया तो हैरत से मेरी आंखें फट पड़ी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाक्य सुनाने जा रही हूं जिसने कई बड़े बड़े कट्टर हिंदुओं को सजदा करने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि इस्लाम के नाम लेने पर भी कत्ल ए आम करने वाले हिंदू सिर्फ एक चीज को देखकर ईमान ले आए थे। मैं आज जो यहां आपसे अपनी जिंदगी की कहानी बयां करने जा रही हूं तो सिर्फ इसी ऊपर वाले के दम से, वरना वह दिन तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन था। मेरा नाम न्यूरोलेन है। मेरी पैदाइश एक हिंदू घराने में हुई थी। मेरा बाप कट्टर हिंदुओं में से था, जबकि मेरी मां सिख घराने से थीं और गुरु नानक को मानने वालों में से थी। ऐसे में जिंदगी के कई अरसे तक मुझे इल्म ही ना हो सका था कि मेरा खुदा कौन है। एक जानवर जो कि हर चीज के लिए हमारा ही मोहताज होता है, या फिर बाबा गुरु नानक जो कि सिर्फ एक बेजान मुजस्मा और मूर्ति की सूरत में होते थे। एक तरफ बाप का खुदा गाय थी जिसको उसका चारा पानी उसे उसकी जगह पर जाकर देना पड़ रहता था, फिर उसके बदबूदार एफजले को मुकद्दस समझ लिया जाता था। मेरा बाप दिन भर अपने खुद की खिदमतें करता, उसके लिए अलग अलग मुलाजिम की फौज रखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बाप का खुदा, जो कि एक गाय होती थी, चंद साल गुजारने के बाद खुद ब खुद मर मरा जाती थी। उसके मारदार वजूद को किसी अछूत की तरह किसी वीरान जगह फेंक दिया जाता था, जहां गाय माता के मारदार वजूद को जंगली जानवर चीर फाड़ कर खा जाते थे। लेकिन वह अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह खुद को ना तो मरने से बचा सकती थी और ना ही जानवरों की खुराक बनने से। यहां तक कि छोटी छोटी चिंटियां भी, जब तक उसकी हड्डियों के साथ थोड़ा बहुत गोश्त रहता था, वह उसके जिस्म से अलग नहीं होती थी। दूसरी तरफ मेरा बाप 2-4 दिन मरी हुई गाय माता का शोक मनाने के बाद एक नया और नस्ली खुदा ढूंढ कर ले आता था जो उससे ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। यूं हमारे घर में एक नई गाय माता की आमद हो जाया करती थी। दूसरी तरफ अम्मा हजारों चीज पका पकाकर बाबा गुरु नानक के लिए ले जाया करती थी। उनकी नजर किया करती थी। कभी तो वह चीज वहां से गायब हो जाती तो अम्मा खुश हो जाया करती कि बाबा गुरु नानक ने उसकी नजर खा ली, अब उसकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। और कभी कभी वह चीज जू की तू पड़ी रहा करती थी, जिस पर अम्मा उदास हो जाती और कहती कि बाबा जी आज उससे नाराज हैं। बाबा की नाराजगी अम्मा को बेचैन कर देती थी। फिर अम्मा सब कुछ छोड़ छाड़ कर गुस्सन नासिर हो जाया करती थीं, और जब तक अम्मा को बाबा जी की नाराजगी की वजह समझ नहीं आती, तब तक अम्मा दूसरा काम कोई भी नहीं करती थीं। इस सब के दौरान में उलझ कर रह जाया करती थीं। मुझे इन खुदाओं की कुछ समझ ना आई थी।
शायद अल्लाह ने मुझे हिदायत से नवाजना था, इसलिए शुरू से ही मुझे एक ऐसी उलझन में मुक्तल्लाह कर दिया था जिससे मैं रास्ता ढूंढ कर निकालना था और अपनी मुराद को पहुंचना था। इस उलझन से निकलने के लिए मैं गाय माता और बाबा गुरु नानक की बहुत पूजा और तपस्या की थी, लेकिन इनमें से एक भी मेरी उलझन को दूर नहीं कर सका था, क्योंकि मेरी उलझन का हल यहां था ही नहीं। मेरा हिंदू धर्म का नाम प्रीति कृष्णा था और अब्बा का नाम कृष्णलाल था। गांधी जी हमारे पुरखों में से थे। मैंने इत्तई तालीम हैदराबाद इंडिया से ही हासिल की थी। मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी, एक ज़हीन और काबिल स्टूडेंट थी। एफएससी में मेरी फर्स्ट डिवीजन आने के बाद अब्बा ने मेरा दाखिला मैनचेस्टर की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में करवा दिया था और मैं अपने सफर पे रवाना हो गई, एक ऐसे रास्ते पर जहां मुझे मेरी मंजिल मिलनी थी, जहां मुझे हिदायत की रोशनी से हमकनर होना था, जहां मेरी जिंदगी को बदल दिया जाना था। मैनचेस्टर की जमीन पर कदम रखते ही मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। एक खुशखबर सी हवा चलने लगी थी जो जिस्म टकराकर रूह तक सुकून पैदा कर रही थी। शायद इस जगह को मेरा ही इंतजार था। मेरा जिस मजमून में दाखिला हुआ था वहां की सीटें मेरे आने से पहले ही मुकम्मल हो चुकी थीं। ऐसा ही अल्लाह को मंजूर था। मुझे कहा गया कि मैं कुछ महीने के लिए दूसरे मजमून की जमात में बैठ जाऊं। 3 महीने बाद एक टेस्ट लिया जाना था जिसमें से स्टूडेंट की चांटी की जानी थी और मेरिट के लिहाज से सीटें दी जानी थीं। खैर, मुझे जो सीट मिली, मेरी बेंचमेट एक मुसलमान थी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। उसका नाम जवेरिया था। इसने मेरी तरफ बातचीत करने के लिए हाथ बढ़ाया था, मगर मुझे इससे बात करने में कोई दिलचस्पी न थी। मैं वैसे भी किसी से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने इसको कोई खास गर्मजोशी नहीं दिखाई थी। वहीं पास के हॉस्टल में मेरी रिहायश थी। यूं तो मैं अपना कमरा भी अलग ही रखना चाहती थी, लेकिन हॉस्टल इंतजामिया का कहना था कि मुझे कम से कम एक लड़की को अपने साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं मजबूरन इस चीज के लिए तैयार हो गई थी। अगले दिन मेरी रूममेट रूम में आ गई थी। मैंने जैसे ही इसे देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसे क्या कहूं और क्या नहीं कहूं कि मेरी रूममेट लड़की कोई और नहीं बल्कि वही मुस्लिम जवेरिया ही थी। मुझे एक मुस्लिम के साथ रूम शेयर करना था। इसके आने से पहले मैं कमरा सेट कर चुकी थी। बेड के बिल्कुल सामने मैंने एक बाबा गुरु नानक की मूर्ति रखी थी जो मेरी मां ने आते वक्त मेरे हाथ में पकड़ाई थी, और दूसरी तरफ नई गाय माता की तस्वीर थी जिसे हमारे घर आए मुश्किल से 1 हफ्ता ही हुआ था। अब्बा का कहना था कि गाय माता का आशीर्वाद ही था जो मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है। खैर, इन दोनों के अलावा मैं अपने साथ अपने धर्म की ओर कोई चीज नहीं लाई थी। मुस्लिम लड़की मुस्कुराकर कमरे में दाखिल हुई थी। इसके बाद इसने अपना सामान एक तरफ रखते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया था, फिर अपना सामान सेट करने लगी थी। मैं कुछ देर उसको देखती रही और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। उसको कमरे की पिछली साइड दी थी, जबकि दरवाजे वाली साइड मैं खुद रखी हुई थी। ये पार्टीशन मैंने अपने तौर पर की थी, मगर जब मैं कमरे में वापस आई तो इस पार्टीशन वाली जगह कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था जो कमरे को वस्त में से मुकम्मल तौर पर अलग अलग 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा था। मैंने जरा सा पर्दा साइड पर करके देखा। उसने अपने वाला हिस्सा इंतहा से सजाया हुआ था और बेड की साइड पर एक खूबसूरत सा कालीन बिछाकर कुछ करने में मसरूफ थी। मैंने उसे 1-2 आवाज दी, लेकिन उसने ना मेरी तरफ देखा था और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दिया था। इसके इतने एटीट्यूड पर मुझे गुस्सा सा आ गया था। मैंने पर्दा बराबर किया और अपने बेड पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ देर बाद वह पर्दा हटाकर बाहर आई और मुझे कहने लगी कि मैं माफी चाहती हूं, मैंने आपकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। असल में मैं नमाज पढ़ रही थी, इसलिए आपको जवाब नहीं दे सकी। अगर मैं आपको जवाब दे देती या आपकी तरफ देख लेती तो मेरी नमाज टूट जाती। आपको मुझसे कोई काम था क्या? मैंने उससे पूछा कि तुम यह बताओ, यह नमाज क्या है? कोई योग वगैरह की प्रैक्टिस है क्या? मगर तुम तो मुझे अच्छी खासी सलीम और स्मार्ट नजर आ रही हो। तुम्हें तो किसी योग वगैरह की जरूरत नहीं। फिर तुम यह सब क्या कर रही थी? तो वह कहने लगी कि नमाज कोई योग या प्रैक्टिस नहीं है। नमाज हमारी इबादत है। जैसे आप अपने खुदाओं को पूजते हैं, उनको खुश करने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं, वैसे ही हम अपने रब को राजी करने के लिए और उसकी खुशनुमती हासिल करने के लिए नमाज अदा करते हैं। नमाज हमारे दीन का सतून है। इसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। हर मुसलमान पर दिन में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, जिनकी अदायगी बहुत जरूरी है। मैं खड़ी परेशान इसकी बातें सुनती जा रही थी।
इसके चुप होने पर मैं चौंक और होश की दुनिया में वापस आई थी। मेरे दिल की हालात बदल रही थीं। मैंने उसे कहा कि वह मैं तुमसे पूछ रही थी कि क्या तुमने यह पर्दा लगाया है? तो उसने सर हिलाया कि हाँ, और कहने लगी कि वहां सामने आपके खुदा रखे हैं, उनके सामने मेरी इबादत नहीं होती, तो इसी वजह से मैंने यह पर्दा लगा दिया ताकि आप भी इजी रहे और मुझे भी आसानी हो। इतना कहने के बाद वह अपनी तरफ वापस चली गई थी। दिन गुजरते गए। मेरा ज्यादातर वक्त जवेरिया और बाकी मुस्लिम स्टूडेंट्स को देखते और जांचने में ही गुजर जाया करता था। अब मुझे जवेरिया की एक एक आदत पसंद आने लगी थी। मुझे ना जाने क्यों उसे देखने में दिलचस्पी होती जा रही थी। उसकी आदत मुझे इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया करती थी। वह कमरे से बाहर निकलती तो मुकम्मल पर्दे में होती थी, यहां तक कि उसके हाथों की उंगलियों और नाखून तक छुपे हुए होते थे। आंखों के सामने वह जालीदार पर्दा डाले रखती थी, जिससे उसे बाहर देखने में आसानी होती थी। अपने कहे के मुताबिक वह दिन में 5 वक्त अपने इबादत किया करती थी, और कभी कभी तो वह रात के वक्त भी वही इबादत कर रही होती थी। ना जाने अब यह कौन सा वक्त था। इसने तो मुझे सिर्फ 5 वक्त यह इबादत करने के बारे में बताया था। मैं अक्सर उसे देखती रहती थी। वह ज़ेरे लब कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। ना जाने कौन सा वेद था जो वह दोहराती रहती थी। सुबह और शाम के वक्त वह कोई मोटी सी किताब लिए पढ़ती रहती थी। ये किताब हमारे कोर्स में तो न थी। जिस तरह वह किताब को संभाल कर रखती थी, इस तरह यही लगता था कि यह उसकी मुकद्दस किताब है। ना जाने क्यों मुझे उसकी आदत और उसके इबादत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन इसी तरह जब वह सुबह के वक्त वह किताब पढ़ रही थी, जब मेरी आंख खुल गई, उसे वक्त शायद बा आवाज पढ़ रही थी, तभी उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी, जो मेरी आंख खुल गई थी। मैंने पर्दा हटाकर उसे देखा और वह अपनी जगह से उठकर चलती हुई उसके बेड पर आकर बैठ गई थी। उसने थोड़ी देर बाद वह किताब बंद करके चूम कर कपड़े में लिपट कर रखी थी, और फिर मुझे देखती हुई कहने लगी कि क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मैंने कहा, नहीं, वह तुम जो कुछ पढ़ रही थी ना, वह सुनकर मैं यहां आ गई थी। मुझे अच्छा लग रहा था। वह सब सुनना क्या? तुम इसे मेरे लिए दोबारा से पढ़ सकती हो, मुझे सुकून महसूस हो रहा है। मेरी बात सुनने के बाद वह कहने लगी कि वह कोई आम किताब नहीं है, बल्कि हम मुसलमान की मुकद्दस और आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो हमारे रब ताला की तरफ से हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया है, कि आसमानी किताब है जिसे पढ़ने और सुनने के कुछ आदाब होते हैं। इन आदाब को मद्देनजर रखना इसके एहतराम के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसे छूने के लिए पाक और वजू होना बहुत ज़रूरी है। यह पाक किताब है और अल्लाह ताला फरमाता है कि इस वही छूते हैं जो कि पाक हैं। मैं इंतहाई दिलचस्पी से उसे सुन रही थी। उसकी बातें मेरे दिल पर असर कर रही थीं। मैंने उसे पूछा कि वजू क्या होता है, तो वह कहने लगी, वजू का मतलब पाकी हासिल करना होता है। इसके कुछ फ्राइज और कुछ सुनते हैं, जिनको अदा करने के बाद वह जो पूरा होता है। मैं न जाने क्यों इसे सवाल पर सवाल किया जा रही थी, जिनके जवाब बात वह मुझे इंतहाई मोहब्बत और तोहमल मिजाजी से दे रही थी। इसके बाद मैंने इंटरनेट की मदद से भी इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी थी। जो मुझे इस्लाम के मुताल्लिक आगाही मिलती जा रही थी, वैसे वैसे मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं एक ही मर्तबा सब कुछ जान लेना चाहती थी, मगर इतनी जल्दी सब कुछ मुमकिन नहीं था। अभी मैं इस्लाम के मुताल्लिक कुछ मालूमात ही हासिल कर पाई थी। मेरा इस्लाम को जानने का सफर अभी जारी था कि एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी मां शदीद बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था। मैं यह खबर सुनकर बहुत परेशान हुई थी। जवेरिया ने मुझे मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे बता दिया। उसने मुझे कहा कि वह मेरी मां के लिए दुआ करेंगी कि मेरी अम्मा की तकलीफ कम हो जाए। बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। फिर इसने मेरे सामने मेरी मां के लिए दुआ की थी। मेरी तलाश अभी तक जारी थी। 1 साल से ज्यादा हो गया था मुझे मैनचेस्टर में आए हुए। 1 साल होने के करीब था। अब तक मेरी मालूमात में हद दर्ज इजाफा हो गया था। इस्लामी मालूमात हासिल करने के बाद, अपनी जिंदगी पर नजरसानी करने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं एक मर्तबा लर्ज का रह गई थी। हम इस दुनिया में किस लिए भेजे गए थे और हम यहां आकर आखिर क्या कर रहे थे? हमारा तो कोई भी अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं था। हमने तो न जाने कितने कितने खुदा बनाए हुए थे, जबकि खुदा सिर्फ एक ही था, जो ना दिखाई देता और ना सुनाई देता था। वह जाहिर भी था और बातें में भी था, जो बिना कहे दिलों का हाल जान लिया करता था। उसको कुछ कहने या कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बेशक यह हमारा असली खुदा था और बाकी सब रॉन्ग नंबर थे। इसी दिन मुझे पीके फिल्म की समझ भी आई थी कि इसमें रॉन्ग नंबर को क्यों और किस लिए दिखाया गया था।
हमारी आंखों में बाकी जाहिलियत की पट्टी बंधी हुई थी और दिलों पर मोहरें लग चुकी थीं। लेकिन वह अल्लाह है जो कर्म करने वाला है। इसने मुझ पर कर्म किया था, जो मुझे हिदायत से नवाजा था। मैंने जुवेरिया से अपने दिल की बात कर ली थी। मैंने उसे कहा कि मैं इस्लाम में दाखिल होना चाहती हूं। इसने हैरत से मेरी तरफ देखा था। उसे लग रहा था जैसे मैंने उससे यह बात मजाकन कही है। इसने मुझे यह कहा कि अच्छी तरह सोच लो, एक मर्तबा तुम इसमें दाखिल हो गई तो इससे मुकरना ठीक नहीं होगा। जो तुम कह रही हो वह मजाक में भी बात करने वाली नहीं है। मैं उसके जज्बात समझ सकती थी। कोई भी मेरी तरह हिंदू जात का शख्स इस तरह अचानक उठकर इस्लाम कबूल करने का कह देगा तो सबको मजाक ही लगेगा। कौन यकीन करेगा कि मैं इस मामले में बिल्कुल सीरियस हूं। यही हालत जुवेरिया की भी थी। इसको भी मेरी बात मजाक ही लग रही थी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं वाकई में संजीदा हूं और कोई मजाक नहीं कर रही हूं। उसे बहुत खुशी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी। उसने पहले मुझे वजू करवाया और फिर मुझे कलमा पढ़ाया था, जिसे पढ़ने के बाद में दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई थी। इसलिए मेरा इस्लामी नाम नूरुलैन रखा था और मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। उसने मुझे इस्लाम की बुनियादी इबादत और बुनियादी बातें सिखाई और मुझे कहा कि कोशिश करना अब तुम्हारा कोई भी अमल इस्लाम की तालीमात के खिलाफ ना हो। इस वक्त तुम मुझसे ज्यादा पाकीज़ा हो। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद तुम्हारी साबका जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। तुम बिल्कुल पाक और साफ हो। इसके बाद इसने मुझे नमाज पढ़ना सिखाई थी। जूं ही मैंने सजदे में कर रखा, उसी लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी बेचैनी खत्म हो गई है। मेरी बेचैन रूह को करार मिल गया था। मेरी तलाश मुकम्मल हो चुकी थी। मैं जिस मंजिल की तलाश में भटकती फिर रही थी, मुझे वह मंजिल हासिल हो चुकी थी। इस्लाम में दाखिल होकर मुझे मेरी बेमकसद जिंदगी का मकसद मिल गया था। नमाज के साथ साथ मैंने जवेरिया से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। मुझे तलब ज्यादा थी, इसलिए मैं जल्दी सीख रही थी। कुछ ही अरसे से मैंने अरबी जबान पर बूढ़ हासिल कर लिया था। वक्त गुजरता जा गया था। मुझे इस्लाम में आए 3 साल हो चुके थे। आजकल अब्बा हर रोज मुझे कॉल्स करके घर बुला रहे थे। मुझे भी घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं अब वहां नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं वहां गई तो मुझे वहां सारी हिंदुआना रस्मत करनी पड़ेगी, जो कि अब मैं किसी सूरत भी नहीं कर सकती थी। और अगर अब्बा को इल्म हो गया तो अब्बा तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपनी परेशानी जवेरिया से बयान की तो जवेरिया ने कहा कि अगर किसी वजह से झूठ बोलना पड़ जाए तो वह झूठ नहीं होता, वह तुम्हारे वालिदैन है। अगर वह तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। बस तुम उन्हें ये ना बताना कि तुम अपना मजहब बदल चुकी हो। मैंने उससे कहा कि मैं कैसे छुपाऊंगी, ये बात तुम जानती हो। मेरा रहन सहन, बोल चाल, लिबास सब कुछ बदल चुका है। ऐसे में कैसे छुपा सकती हूं कि मैं मुसलमान हूं? उन्हें तो मुझे देखते ही मालूम हो जाएगा और उसके साथ ही मुझे कत्ल कर देंगे। तुम नहीं जानती कि अब्बा मुसलमान के कितने खिलाफ हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मैं थक हार कर सर पकड़ दकर बैठ गई थी। ना जाने क्या होने वाला था, जब जवेरिया मेरे पास बैठी और मुझे कहने लगी कि तुम खुद को बेपर्दा ना होने देना। बाकी लिबास कोई भी पहन लो, वैसे भी सदियों का मौसम है। तुम नीचे कुछ भी पहनकर ऊपर लॉन्ग कोट पहन लेना, सारा मसाला ही खत्म। एकदम से जवेरिया का शुक्र अदा करते उसके गले से लगी। वह बहुत अच्छी थी। उसने चुटकियों में ही मेरा मसला हल कर दिया था। रही सही परेशानी, कोरोना ने हल कर दी थी। मैंने एक बड़ी सी कैप ले ली थी, जिसको मैं अपने सर ढांपने के लिए इस्तेमाल करती थी, और कोरोना से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाती थी, जिससे मेरा पर्दा बरकरार रहा था। मैंने अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया। वह अपने बंदे को मायूस नहीं होने देता। वह वहां से रास्ते निकलता है जहां किसी के वहम व गुमान में भी नहीं होता कि यहां से भी परेशानी का हल निकल सकता है। इसने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी हुई है। मैंने अपना सामान पैक किया, कुछ शॉपिंग की और फिर जवेरिया से ढेरों दुआएं लेकर इंडिया के लिए रुखसत हो चुकी थी। एयरपोर्ट से घर जाते हुए मेरी टांगें कांपने लगी थीं। यह जिंदगी में पहली मर्तबा था जब मैं इस कदर कंफ्यूज हुई थी। मेरे जैसी बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की आज अपने ही घर जाते हुए घबरा रही थी। जू जू घर करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे मेरी घबराहट में इजाफा होता जा रहा था। मेरा सांस फूल रहा था और दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मगर एक इत्मीनान भी था कि अब मैं हक पर थी। मेरी हिफाजत अब इस मालिक के सर पर थी। यही सोचकर खुद को रिलैक्स कर मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। मुलाजिम ने दरवाजा खोला। इससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होती, मेरी दादी थाली में आरती का सामान लेकर आ गई थी। पहले उन्होंने मुझे नारियल दिया। नारियल के बाद मेरी तिलक की रस्म हुई
और फिर मेरी आरती की गई थी, जो मैंने इंतहाई मुश्किल से इधर उधर की थी। अगला लम्हा प्रसाद का था। मैंने प्रसाद ले तो लिया था, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था कि अब इसको खाना मेरे लिए जायज है या नहीं। इसलिए मैंने वह प्रसाद चुपके से कोट की जेब में डाल लिया था। मेरी मां बहुत ज्यादा बीमार थी। उनकी हालत ठीक नहीं थी। सूख सूख कर वह कांटा हो चुकी थी और कैंसर की तकलीफ उसे अज़लियत में मुब्तला किए रखती थी। बहुत जगहों से इलाज करवाया था, मगर कोई अफाका ना हुआ था। अम्मा के बिस्तर के करीब गंगा जल और न जाने किन किन चीजों का ढेर लगा हुआ था। मैंने सबसे पहले अम्मा का कमरा साफ किया और उसके कमरे से सारी फालतू चीजें हटा दी थीं। मुझे यहां रहते हुए जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, वह मेरी इबादत की थी। मैं यहां कोशिश के बावजूद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती थी। हर वक्त कोई ना कोई सर पर सवार रहता था, जिसकी वजह से मेरी नमाजें रह जाती थीं। मैं रात के पिछले पहर, फिर दिन भर की सारी नमाजें अदा करती थी और कुछ न कुछ पढ़कर अम्मा पर दम भी कर दिया करती थीं, जिसके बाद अम्मा चलो कुछ देर के लिए ही सही सुकून की नींद सो जाया करती थीं। वरना तो तकलीफ की शिद्दत इतनी थी कि वह पूरी पूरी रात लाठी के सहारे कमरे में चक्कर काटती रहती थी। तकलीफ ना उसे लेटने देती थी और ना ही बैठते। एक दिन यूं ही मैंने अम्मा के पास बैठकर अम्मा को दम किया। अम्मा को काफी देर से कमरे में चक्कर काट काट कर अब बेड पर लेटी थी। रात के 2 से ऊपर का वक्त हो चुका था। अमूमन तो अम्मा 1 बजे तक सो जाया करती थीं, लेकिन आज अभी तक जाग रही थी। दम करने के बाद मैं अम्मा के सोने का इंतजार करने लगी, ताकि अम्मा सोए और फिर मैं नमाज अदा कर सकूं। कुछ देर बाद ही अम्मा की आंख लग गई थी। मैंने अम्मा को सोया हुआ देखा तो फौरन से उठकर वुजू करके आई और नमाज पढ़ने लगी थी। इस बात से अनजान के अम्मा मेरी सारी हरकत देख रही थीं और उस वक्त तो कुछ न बोली, लेकिन जब अगली दोपहर को मैं जागी तो घर में वावेला मचा हुआ था। अम्मा ने सबको ही मेरे बारे में बता दिया था कि मैं मजहब तब्दील कर चुकी हूं। अब्बा इंतहाई गुस्से में थे। उनका पारा 7वें आसमान तक जा पहुंचा था। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी लाडली यह काम कर चुकी है। इसलिए वह मुझसे पूछने के लिए मेरे पास आए थे और मुझसे सवाल किया था। मैंने सर झुका लिया था। सच सबके सामने आ चुका था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा ना था। मैंने अब्बा के सामने करार कर लिया था। अब्बा ने मुझे एक साथ कई थप्पड़ दे मारे थे, मगर मुझे दुख ना हुआ था। अब्बा बंदूक लेने के लिए जैसे ही कमरे में गए, मैं घर से निकलकर भाग खड़ी हुई थी, क्योंकि अब्बा मुझे जान से मार देना चाहते थे। मैं भागते भागते स्टेशन पर आ गई थी, क्योंकि रेल के चलने का वक्त होने वाला था। मेरा इरादा यही था कि जल्द से जल्द ट्रेन में सवार होकर अब्बा की नजरों से दूर हो जाऊंगी। मैं 2 ही कदम चली थी कि अचानक मेरा पांव ट्रेन की पटरी में फंस गया। अब्बा और वहां खड़े सारे हिंदू मुझे देखकर हंसने लगे। अब्बा ने कहा कि अपने रब से कहो आकर तुम्हें बचाए, क्योंकि ट्रेन तो आने वाली है, वह तुम्हें कुचल कर निकल जाएगी। मैंने बैसाखा आसमान की तरफ देखा था। मेरे कानों में जवेरिया के अल्फाज गूंज गए थे कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। शायद यही मेरी पहली आजमाइश थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और खुद को अपने रब के आगे कर दिया। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। यकीनन इसने मेरे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। यह सोच आते ही मेरे दिल से हर किस्म का डर निकल गया था। मेरी आंखें बंद थीं। ट्रेन मेरे करीब आ रही थी, जब अचानक मेरे कानों में एक जोरदार कड़ाके की आवाज पड़ी थी। मैं एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखा था। सामने का मंजर देखते ही मैं बेइख्तियार अपने रब का शुक्र करने आई थी। ट्रेन मेरे बिल्कुल पास से तेज आवाज के साथ गुजार गई थी, जबकि यह मंजर देखे ही अब्बा भी सजदे में गिर पड़े थे। यह अल्लाह की ही कुदरत थी कि बिजली की तेज चमक ने पटरी को एक लम्हे में काट दिया, जिसकी वजह से ट्रेन मेरी तरफ आने के बजाय साथ गुजारती दूसरी पटरी पर चढ़ गई थी। जब हैरान परेशान से ट्रेन को दूसरी पटरी पर बिना किसी नुकसान के सही सलामत जाता हुआ देख रहे थे, उनके लिए यह एक चमत्कार था। सब परेशान इसलिए थे। इस चमकदार को करने वाला कोई बाबा, कोई देवता या कोई गाय माता या शिव देवता नहीं था। यह सब करने वाला मेरा खुदा था, मेरा अल्लाह था, जो हर चीज पर कुदरत रखता था। वह मेरा अल्लाह था, जिसके हुक्म से कायनात की हर चीज चलती थी। वह तो कादिर है। वह है जो हवाओं के भी रुख बदल देता है। फिर इसके लिए एक ट्रेन का रुख मोड़ना कौन सा मुश्किल था। अब्बा ने आकर पटरी से मेरा पांव छुड़ाया और मुझे कहा कि मुझे भी इस रब का कलमा पढ़ा दो, जिसने तुम्हें मौत के मुंह से निकला है। बिजली की जोरदार कड़क से उनके दिल पर लगी मोहर हट गई थी। अल्लाह ने उन्हें भी हदायत से नवाज दिया था। घर आकर अब्बा ने सबसे पहले गाय माता को खोलकर भगाया था। इसके बाद सबके सामने अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया।
मैंने अम्मा को भी गुस्ल कराकर कलमा पढ़ाया था। वह कलमा ही अम्मा का आखिरी कलमा था। अम्मा की रूह शायद इसी का इंतजार कर रही थी, जो वह पिछले 4 सालों से कैंसर होने के बावजूद अभी तक जिंदा थी। हालांकि डॉक्टर ने तो 4 साल पहले ही सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत बताई थी, लेकिन शायद अम्मा का खात्मा कलमा पर ही लिखा था। इस्लाम कबूल करने के बाद सब बड़े बड़े सियासी लोग अब्बा के खिलाफ हो गए थे। अब्बा अब दीन की तकलीफ किया करते थे, जिससे अब्बा को हर रोज धमकियां दी जाती थीं। पहले तो अब्बा डटे रहे, लेकिन जब अपनी बिरादरी वाले अब्बा को मजबूर करने लगे तो अब्बा ने मुल्क छोड़ देने का फैसला कर लिया। वहां से मैं और अब्बा इंग्लैंड आ गए थे। अब्बा ने यहां आकर अपना कारोबार शुरू कर दिया था, जबकि मैं मैनचेस्टर आ गई थी, क्योंकि अभी मेरा 1 साल बाकी था। नाजरीन, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सकें। और इस स्टोरी से मुतल्लिक आप लोगों की जो भी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए। शुक्रिया।